वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं, वो एक्सरसाइज 3.2 है। ये जो बुक है, ये न्यू बुक है क्लास 9th की, ठीक है। 3.2 हम स्टार्ट करने। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने 3.1 देखी और ऑलमोस्ट 2-3 बच्चों ने लाइक भी किया, सो दैट्स रियली वेरी नाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी आर द टू फेनाइट सेट। दो ए और बी जो है वो दो फेनाइट सेट हैं और उसमें क्या है, एन ऑफ ए जो है वो 24 है और एन ऑफ बी जो है, यानी जो नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट है वो 24 है, जो नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट है वो 18 है, एंड नंबर ऑफ जो ए यूनिट बी है वो 31 है। और हमने फाइंड क्या करना है, एन ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चन में बच्चों जो है एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है जिसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेंगे। हमारे पास कौन कौन सी, एन ऑफ ए 24 है, एन ऑफ बी 18 है, एन ऑफ ए यूनिट भी हमें गिवन है 31 है। तो हाँ, जबकि हमें निकालना है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। आप चाहें तो इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ गौर करें, एन ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर हमारे पास एन ऑफ ए की वैल्यू 24 है, एन ऑफ बी की वैल्यू 18 है, जबकि एन ऑफ ए यूनिट बी की वैल्यू 31 है। इस तरह यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये चीज निकालनी है, इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 42 को हम क्या करेंगे, 31 इधर है तो 42 को इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो 42 में से 31 निकाला है तो यहाँ पर देखें, यहाँ माइनस था, ये रकम भी बढ़ गया, इसके साथ भी माइनस आ रहा है। तो मैंने इसी के बजाय ये किया है कि इस वैल्यू को मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है, और जो इधर वैल्यूज थी उनको मैं इधर ले आई हूँ। इससे क्या होगा, 42 जो था वो माइनस का था प्लस का हो गया, 31 जो था वो प्लस का था और माइनस का हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने माइनस किया तो ये आ गया 11। इस तरह इसका ये आंसर आ गया। Move on to the question number 2. If n of a minus b बराबर 23, n of a यूनिट बराबर 44 and n of a इंटरसेक्शन b बराबर है 2, then फाइंड क्या करना है, हमने n of b माइनस a निकालना है और इसके अलावा फाइंड करना है n of b। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे। आप इस क्वेश्चन में देखिए, एन ऑफ ए माइनस बी जो 23 है, जबकि एन ऑफ ए यूनिट बी 44 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 है। अब ये फार्मूला इसमें यूज होगा, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिट बी माइनस एन ऑफ बी। अब यहाँ पर यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ 44 आ जाएगा, माइनस एन ऑफ बी यहाँ पर आ जाएगा। अब 44 यहाँ पहले से 23 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का आएगा। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 44 में से 23 को माइनस करते 21 बचता है। सो इसलिए अब हमने इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ था हमें बी माइनस ए बी निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ बी माइनस ए के एलिमेंट कितने हैं। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब यहाँ एन ऑफ बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 21, वो यहाँ पुट करेंगे, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो 2 है, तो अब 21 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए। अब यहाँ पर हमने माइनस किया तो 19 आ गया। सो 10 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21 एंड एन ऑफ बी माइनस इज इक्वल टू 19। तो यहीं पर जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकंड वाला खत्म हो जाता है। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, 20 जो हैं वो 20 बच्चे जो हैं वो अलजेब्रा को लाइक करते हैं, 15 बच्चे जो हैं वो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को लाइक करते हैं। अब हमने क्या शो करना है कि डाटा बाय वेन डायग्राम, आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, कितने बच्चे जो ज्योमेट्री को लाइक करते हैं, और साथ में ये भी बताना है जो है वो इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी। सो हमने इसका क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ए यूनियन बी जी। अब जी जो है वो अलजेब्रा है और ये हम इसको फर्ज कर रहे हैं, जो बच्चे जो हैं वो जी ज्योमेट्री है, और ए हम इसमें ले रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, यानी कि ये देखिए एन ऑफ ए यूनियन जी 30 है, जबकि एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 20 है। अब 20 यहाँ पर कौन सा वाला डिजिट है, अगर आपको यहाँ समझ आप इसे देखें, यहाँ पर देखें 30 मैथमेटिक्स के ग्रुप में है और 20 जो है वो लाइक करें अलजेब्रा को। तो ए से हमने अलजेब्रा लिया हुआ है और जी से हमने ज्योमेट्री लिया हुआ है। अब एन ऑफ ए जो है वो 20 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी जो है वो 15 है, यानी इतने कॉमन बच्चे हैं जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को पसंद करें, वो 15 है, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे फार्मूला, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूले में देखें अगर आप लोग, तो इसका फार्मूला है a इंटू ए यूनिट b इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पर हमने जो है इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज पुट करने के बाद 20 प्लस 20 एन ऑफ ए है अलजेब्रा की वैल्यू, इन नंबर ऑफ अलजेब्रा के बच्चे पसंद कर रहे हैं, और जो इसमें 30 टोटल बच्चे हैं
और यहाँ पर n ऑफ g और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन g। तो हमने जब 30 में से 20 को इधर लेकर आए तो माइनस का हो जाएगा, माइनस किया 10 हो गए, 15 माइनस का, तो यहाँ के प्लस का हो गया, दोनों को प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास n ऑफ g 25। देयरफॉर स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, कितने बच्चे जो है वो ज्योमेट्री पसंद कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो उसको पसंद कर रहे हैं। अब हम इसको शो करेंगे वेन डायग्राम के जरिए। तो देखिए वेन डायग्राम में क्या होगा, पहले आप एक यू के लिए रेक्टेंगल शेप बना लेंगे, फिर आप वहाँ पे 2 सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारे पास अलजेब्रा वाला जो है वो सेट है, ये ज्योमेट्री का सेट है। 10 बच्चे ज्योमेट्री को पसंद कर रहे हैं और 5 बच्चे जो है वो अलजेब्रा को, और जो दोनों चीज़ें पसंद कर रहे हैं वो 15 जो है वो किड्स हैं। तो अब 30 में से 5 ये और 15 ये, 20 हो गए, 20 + 10 30 पूरे बच्चे हो गए। तो ये हमारी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट में क्या है 50 हाउसेज हैं, 25 हाउसेज हैव लॉन, 25 जो घर हैं उनमें लॉन है, और 32 हाउसेज हैव कार, जबकि जो 32 हाउसेज है वहाँ पर कार पोर्च है, माने जो गैराज होता है। एंड 15 हाउसेज में क्या है हमारे पास है बोथ लॉन एंड कार पोर्च। लेकिन 15 घरों में क्या है कि लॉन भी है और कार पोर्च भी है। अब हम डेटा को शो करना है वेन डायग्राम से, और साथ ही फाइंड करना है कि हाउ मेनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन और नॉर पोर्च। कौन से इतने घर के, मतलब कौन से ऐसे घर हैं इसमें ना तो लॉन है और ना ही पोर्च है। तो देखते हैं पहले टोटल हाउसेज। एन ऑफ टी हम लेते हैं 50 है, फिर एन ऑफ एल हमारे पास 25 है, देन एन ऑफ सी हमारे पास 32 है, और देन हमने निकालना है कि एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी विच इज़ 15। अब यहाँ हम लिखेंगे फार्मूला, ये फार्मूला है एन इंटू ए यूनियन बी और इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें हम शो करेंगे एन ऑफ एल यूनियन सी है, ये करने के बाद एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी। अब इसमें से हमने क्या किया, 25 और 32 को प्लस किया, 57 में से 15 को माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास 42 एन ऑफ एल यूनियन सी हमारे पास आया है। हमने फिर आगे निकालना है एन ऑफ एल यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट भी एन ऑफ टी माइनस 2 एन इंटू एल यूनियन सी है। अब एन ऑफ टी में 50 था और ये 42 की वैल्यू इसमें माइनस किया तो 8 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे इसलिए हाउसेज विदाउट लॉन एंड पोर्च कितने हमारे पास 8 जो घर ऐसे हैं जहाँ पर ना तो लॉन है ना ही पोर्च है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले आप बना लेंगे एक रेक्टेंगल शेप जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसके बाद यहाँ पर हम 2 बना लेंगे, एक लॉन का जो सेट है और एक कार पोर्च का सेट है। तो 10 घरों में लॉन है जबकि कार पोर्च 17 घरों में, 15 जो है वो हमारे पास ऐसे घर है जिसमें दोनों चीज़ें हैं। तो सबको प्लस करेंगे तो वही इक्वल आ जाएगा जो हमारे पास वैल्यू थी, और 8 घर जो है वो यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्वे के मुताबिक 940 चिल्ड्रन है, 40 स्टूडेंट्स में जो है वो स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी पे, 240 स्टूडेंट्स जो है इसमें वो एलिमेंट्री लेवल पे यानी कि 8वीं क्लास में जो है वो कर रहे हैं, एंड 175 जो है वो सेकेंडरी लेवल पे कर रहे हैं। अब क्रिएट करना है वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे जो हैं वो वर फाउंड आउट स्कूल, मतलब जो स्कूल में है वो हमें स्कूल से तलाश किए गए हैं, स्कूल से वे हैं। तो अब हम देखते पहले हमें एन ऑफ टी कितना है हमारे पास 940, जबकि एन ऑफ पी प्राइमरी लेवल पे है 400 है, और फिर एन ऑफ ई जो हमारे पास एलिमेंट्री लेवल पे 240 है, और एन ऑफ एस हमारे पास क्या था सेकेंडरी लेवल पे वो है 175। अब इसके मुताबिक हम फार्मूला एडजस्ट करेंगे एन पी यूनियन ई यूनियन एस, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एस, इन सब का सम निकालेंगे। इन सब को प्लस किया तो 815 हो गया। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर्वे, कितने सर्वे के मुताबिक कितने बच्चे बने 815 बने हैं। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने आगे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो इस तरह से निकालेंगे हम लोग एन ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं एन ऑफ टी में से माइनस कर देंगे हम एन ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस को, तो 940 में से 15 को माइनस किया 125 आ गए। तो अब ये वो बच्चे हैं जो कि चिल्ड्रन फाउंड आउट ऑफ स्कूल विच इज इक्वल टू 125। अब हम इसकी बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखें यहाँ पर एक हम लोग बना रहे हैं यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद ये हमारे पास पी प्राइमरी लेवल के हैं, ये हमारे पास ई एलिमेंट्री लेवल के, ये सेकेंडरी लेवल के हैं। तो इसमें 400 बच्चे थे, यहाँ पर 240 थे, ये 175 थे। इसको हम इस तरह से डायग्राम में शो कर देंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC जो है वो एक डेली पोल्स, डेली पोल क्या होते हैं, जिस तरह आप देखते हैं ना कि इंतखाबात होते हैं वोटिंग के, इलेक्शन के,
पोलिंग स्टेशन होते हैं उसी तरह से डेयरी की पोलिंग है। डेयरी जो इंतखाबात हैं कस्टमर्स ने उनके फेवरेट फ्लेवर के बेस पे किए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें चॉकलेट है, वनीला है और मैंगो, इसमें मतलब 3 फ्लेवर्स हैं। और जो 100 कस्टमर्स हैं वो उन्होंने कहा है कि मैंगो फ्लेवर है वो बहुत पसंद करते हैं, और जो 90 कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि उनको वनीला बहुत पसंद है। लेकिन जो 40 जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, और 20 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको मैंगो और वनीला दोनों पसंद है, जबकि जो 14 है उनको जो है वो दोनों चॉकलेट और वनीला पसंद है। अब हमने बताना है कि हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दे लाइक, कि कितने कस्टमर जो हैं वो लाइक करते हैं सिर्फ मैंगो। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट में चेक करना है ओनली मैंगो कितने को पसंद है, ओनली वनीला कितने को पसंद है, और ओनली चॉकलेट कितने को पसंद है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन में आपने ये लिखना है, ये इनफ है इतना लिखना है, एन ऑफ एम इज इक्वल टू 100, जो मैं बोल रही हूँ ना बस आपने वही नोट करना है। एन ऑफ वी जो है वो 90 है। अब वी इसमें क्या है, नंबर ऑफ वनीला आइसक्रीम कितनी पसंद है, नंबर ऑफ मैंगो आइसक्रीम कितनी पसंद है बच्चों जो है बच्चों को या लोगों को। एन ऑफ सी एच यानी कि चॉकलेट कितनी पसंद है 40। अब जो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी निकालेंगे ना, जो उन्होंने दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है ना, तो इसमें वो कस्टमर्स हैं जो दोनों चीज़ें लाइक करें, लाइक मैंगो और वनीला। और एन ऑफ सी एच इंटरसेक्शन वी, इसमें वो स्टूडेंट्स हैं या वो बच्चे हैं या वो लोग हैं जो चॉकलेट और वनीला को पसंद कर रहे हैं। तो 14 केवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कस्टमर्स हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। आपने जस्ट इंग्लिश वाली लिखनी है, आप लोग ये ना लिखें मतलब दूसरी वाली जो है स्टेटमेंट टाइप, बच्चों को यूजुअली डिफिकल्ट लगती है। इसके बाद बस आपने यहाँ से लिखना है, फर्स्ट पार्ट है ओनली मैंगो लिखा हुआ है, बस इसके लिए सिर्फ ये लाइन आएगी कि एन ऑफ एम ओनली, यानी कि मैंगो ओनली। अब एन ऑफ एम में से आपने एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी को माइनस करना है, तो ये क्या आएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 बस। उसके बाद हमने चेक करना है, अगर सेकंड पार्ट उसमें है वनीला के लिए लाइक करना है, तो जस्ट आपने लास्ट लाइन को देखना है कि एन ऑफ वी ओनली है, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी माइनस एन ऑफ सी एच इंटरसेक्शन वी। ये फार्मूला हम खुद बनाते हैं, वी वनीला है और यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 90 माइनस 20 माइनस 14, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 20 और 14 कितना होता है हमारे पास 34। तो अब 90 में से इसको निकालेंगे तो ये 56 बचेगा। इस तरह हमने निकालना है ओनली चॉकलेट। अब ये से हमने यहाँ से निकालना है एन ऑफ सी एच ओनली, अब जस्ट ये लाइन लिखनी है, एन ऑफ सी एच माइनस एन ऑफ सी एच इंटरसेक्शन वी विच इज इक्वल टू 40 माइनस 14 इज इक्वल टू 26। तो अब इसको हम माइनस किया तो 26 हमारा आंसर आ गया। तो बस मैंने फाइनली लिख दिया। ये वही बात है कि एन ऑफ एम ओनली जो है वो 80 लोग कर रहे हैं पसंद, ऊपर लिखा हुआ भी था, और जो एन ऑफ वी है वो सिर्फ 56 लोग पसंद कर रहे हैं। जो एन ऑफ चॉकलेट ओनली है वो सिर्फ 26 लोग जो है पसंद कर रहे हैं। इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है एम की, देन वनीला की, देन चॉकलेट की। तो 80 लोग जो है वो मैंगो फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं, 56 लोग जो है वनीला को पसंद कर रहे हैं, और जो चॉकलेट को 26 लोग पसंद कर रहे हैं, और जो 14 है ना वो वनीला और चॉकलेट को पसंद कर रहे हैं, और जो 20 है ना वो मैंगो और वनीला को पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए ये बीच में लिखा हुआ है। ठीक हो गया, होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ देखें, एक सर्वे में के मुताबिक यूनिवर्सिटी में क्या है 200 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू उन्होंने दिया है। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, जो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं 42 उसके पास लैपटॉप्स हैं, जबकि 80 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास सेलफोन्स हैं, और जो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं उनके पास आईपॉड्स हैं, और जो 23 स्टूडेंट्स हैं उनके पास दोनों चीज़ें हैं, यानी लैपटॉप और सेलफोन भी है। और 10 बच्चों के पास जो है वो लैपटॉप और आईपॉड है, जबकि जो 14 बच्चों के पास या 14 स्टूडेंट्स के पास सेलफोन और आईपॉड है, और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। हमने क्या बताना है, इसके 3 पार्ट है ABC। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेलफोन, कौन से बच्चे ऐसे के पास सिर्फ सेलफोन है, और कौन से ऐसे बच्चे जिनके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, कौन से बच्चे जिनके पास आईपॉड लैपटॉप और है लेकिन सेलफोन नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सना में जो हमारे पास एन ऑफ एल, नंबर ऑफ लैपटॉप्स वो 42 है, नंबर ऑफ जो सेलफोन्स हैं वो 80 हैं, नंबर ऑफ आईपॉड जो है वो 100 हैं, और यहाँ पर जो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी है वो 23 होगा। ये हमने कैसे पता लगाया हमें, क्योंकि इसमें जो है लैपटॉप और जो है सेलफोन वो दोनों बच्चों के पास है, तो ये जो है ना इंटरसेक्शन ये कॉमन को शो करता है, जो दोनों चीज़ों के पास वो चीज़ मौजूद हो, मतलब दो जो सेम चीज़ें हैं वो एक बच्चे के पास मौजूद हों। अब 23 आ गया। अब एल इंटरसेक्शन आई है, यहाँ पर लैपटॉप और आईपॉड्स 10 बच्चों के पास। इस तरह से देखें, यहाँ पर सी से क्या होता है, हमारे पास सेलफोन है, और आई से हमारे पास क्या आईपॉड है 14 है, और यहाँ पर हमारे पास
जिनके पास लैपटॉप, सेलफोन, आईपॉड्स, ये 8 है। तो पहले हम ए पार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम ए पार्ट करते हैं, एन ऑफ सी ओनली, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई, ये सब लिख के इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे और इन सबको जब माइनस करेंगे तो 51 आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होती है। अब इस तरह बी पार्ट है, तो यहाँ से करना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको अब चेंज करना है, कन्वर्ट करना है लैपटॉप, सेलफोन और आईपॉड में। तो ये चेंज करने के बाद ये फार्मूला हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हमने पुट किया आगे इतना से, अगर आप देखें नन चेक करके के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट को हमने माइनस करना, माइनस किया 273 किया, तो ये हमारे पास नन वाला जो है वो आ गया। ठीक, अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 84 प्लस 2 103। इसमें हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनके पास आईपैड है, लैपटॉप है, लेकिन सेलफोन नहीं है। तो इसके लिए हम 84 को, 17 को और 2 को प्लस कर लेंगे। तो ये वो बच्चे थे ना जो जिनके पास सेलफोन था, सेलफोन नहीं था लेकिन आईपैड और लैपटॉप था, तो ये 103 बनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में साथ वही वैल्यू दोबारा लिखी है कि इसकी 51 वैल्यू है, ये 17 पीछे आई है और ये 103 आई है। बस हमने इसको अब जो है वेन डायग्राम में शो कर देना है। देखें यू हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर लैपटॉप कितने 17 है, सेलफोन 51 बच्चों के पास है, आईपॉड जो 84 बच्चों के पास है। अब जितने बच्चों के पास लैपटॉप और सेलफोन्स हैं वो 15 बच्चे हैं, और जिनके पास लैपटॉप और सेलफोन्स हैं, सॉरी आईपैड्स हैं, वो 8 बच्चे हैं। इस तरह से आईपैड और लैपटॉप वाले 2 हैं और आईपॉड और सेलफोन वाले 8 हैं, जबकि जो 6 हैं वो आईपॉड वाले हैं और सेलफोन वाले हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे जो है डायग्राम बन जाएगी। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ गर्ल कॉलेज, एक गर्ल कॉलेज में क्या है कि हर स्टूडेंट जो है वो प्ले कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कुछ जो है वो टेबल टेनिस खेल रहा है, कुछ दोनों खेल रहा है। तो 350 बच्चे जो है बैडमिंटन खेलते हैं, 280 बच्चे जो है टेबल टेनिस खेलते हैं, और 150 जो है वो दोनों खेलते हैं, मतलब दोनों गेम्स खेलते हैं। तो आपने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, टोटल हैं कितने बच्चे जो उस कॉलेज में टोटल बच्चे कितने हैं ये आपने बताना है। अब देखिए आप यहाँ पर आप लिखेंगे एन ऑफ बी कितना है, कि कितने जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं 350 हैं, कितने जो है टेबल टेनिस खेल रहे हैं 280 हैं, और जो दोनों चीज़ें खेल रहे हैं वो 150 हैं। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से मैंने देख के लिखा है एन ऑफ बी इंटरसेक्शन टी 150। अब हमने इन सब को प्लस करना है, वही फॉर्मूला बनाना है एन ऑफ ए यूनिट बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता होना चाहिए कि जो होता है ना हमारे पास यूनियन वो प्लस करते हैं, जबकि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ तो वो माइनस करते हैं इसमें से। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की, और पुट करने के बाद उसको हमने रिप्लेस किया बी और टी से ए और बी को, क्योंकि बी फॉर बैडमिंटन एंड टी फॉर जो है वो आपका टेबल टेनिस है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज 350 टू 18 को प्लस किया तो 480 आ गए। तो यही आपका आंसर है, मतलब इस कॉलेज में 4 स्टूडेंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है अमंग 50 स्टूडेंट्स के लिहाज से 8 जो है वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, चाइनीज लर्न कर रहे हैं लैंग्वेजेस, और टोटल जो है वो 26 स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट 1 लैंग्वेज, अगर हर बच्चा जो है वो एक लैंग्वेज सिर्फ लर्न करता है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज, कितने बच्चे जो है चाइनीज लर्न करते हैं। अब यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर हमने इस पर लिखा हुआ है एन ऑफ ई यूनियन सी 50 है, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी 8 है, और जो एन ऑफ ई है यानी कि जितने इंग्लिश लर्न करें 20, ये फॉर्म बनेगा। इस फॉर्म के बाद हमने इसको चेंज किया इंग्लिश और चाइनीज़ में, तो ये बन गया। इसके बाद हमने सेम तरीके से वैल्यूज पुट की, और हमने जो है 50 ये 26 में इसमें 8 निकालें तो बचे 18, और 50 में से 18 निकालें तो बचेंगे हमारे पास 32। तो इतने लोगों ने जो है वो मतलब चाइनीज़ जो है वो सीख ली है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आउट ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों में से जो है 48 चाय पसंद करते हैं, 40 जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, जबकि बाकी जो है हर एक शख्स जो है वो लाइक करता है एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स, ड्रिंक को लाइक करता है कोई। हाउ मेनी लाइक बोथ टी, कितने लोगों को दोनों चीज़ें पसंद है, टी भी और जो है कॉफ़ी भी।
तो यहाँ पर देखें एन ऑफ टी 48 है, एन ऑफ सी जो है 40 है, एन ऑफ टी यूनियन सी 70 है। अब यहाँ हमने वैल्यूज लिखी है, उसको हम वापस चेंज करेंगे, बस ये एक ही लाइन का जो है ना फार्मूला ये देखें। उसके बाद इसको हमने इसमें चेंज किया, किस में चेंज किया है, टी फॉर टी है और सी फॉर कॉफ़ी है। चेंज करने के बाद हमने यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या किया, सिंपल माइनस किया, तो 18 जो है, इतने जो लोग हैं दोनों चीज़ पसंद करते हैं, टी भी और कॉफ़ी भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में 46 स्टूडेंट्स हैं और जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स ग्रुप में है। आपने नंबर स्टूडेंट बताने हैं हु आर आइदर इन साइंस, कितने साइंस में है और कितने ही जो है वो आर्ट्स ग्रुप में है। तो अब यहाँ पर देखें, इसके लिए आप एन ऑफ एस है यानी साइंस में 46 है, एन ऑफ ए आर्ट्स में 50 है। अब ये फार्मूला है, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये वाला बन जाएगा ये, जिसमें एन ऑफ एस यूनियन ए है, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ ए। अब इसमें हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है 46 प्लस 50, तो 96 जो है वो जो हैं दोनों के मतलब स्टूडेंट्स हैं हु आर साइंस इन आर्ट साइंस, जो कि दोनों में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 12 आता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक जो है ग्रोह है लोगों का, जो 52 पीपल जो हैं वो अरेबिक स्पीक करते हैं, ये बोलते हैं, और 112 जो है वो फ्रांसीसी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, कितने लोग सिर्फ अरेबिक बोल सकते हैं, एंड हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, और कितने लोग सिर्फ जो है वो फ्रांसीसी बोल सकते हैं। ऑफ देम स्पीक बोथ, इसमें जो 12 हैं वो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल्स वर इन द ग्रुप, इस ग्रुप में जो है वो कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। इसमें देखिए एन ऑफ 52 है, एन ऑफ एफ जो है 102 है, और इसमें एन ऑफ सेक्शन एफ जो है वो 12 है। अब ये हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट में कि एन ऑफ ए ओनली चेक करें, एन ऑफ ए में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमें 40 आ जाएगा। देन हम एन ऑफ एफ ओनली करें तो एन ऑफ एफ में से हम इसको माइनस करेंगे तो 112 में माइनस 12 हो जाएगा 100। इस तरह हम दोनों को देख रहे हैं, अगर ए यूनियन एफ यानी कि अरेबिक और इसके साथ फ्रांसीसी दोनों चीज़ें बोल रहे हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर दोनों को पहले प्लस करेंगे देन माइनस करेंगे 152 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ 40 जो है हमारे पास क्या है वो अरेबिक बोलते हैं, 100 जो है वो हमारे पास फ्रांसीसी बोलते हैं, और बाकी जो 152 हमारे पास है वो क्या बोल रहे हैं, दोनों लैंग्वेजेस जो है वो स्पीक कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। एक हाई स्कूल में 360 बच्चे हैं जो कि स्टोरी बुक्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड 150 लाइक बोथ। अब फाइंड क्या करना है, कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टोरी बुक्स, कितने बच्चे सिर्फ स्टोरी बुक्स पसंद करते हैं, कितने बच्चे जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को पसंद करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल में कितने हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एन ऑफ आर जो रीडिंग करते हैं, रीडिंग को पसंद करते हैं, स्टोरी बुक्स रीडिंग को 360 बच्चे हैं। उसके बाद एन ऑफ पी यानी कि जो प्रैक्टिकल बेस्ड बुक को पसंद करते हैं 170 है, जो एन ऑफ आर सेक्शन पी है 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जस्ट ये वाला लाइन देखनी है, एन ऑफ आर ओनली निकालना, एन ऑफ आर में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 210 आंसर आ जाएगा। देन हमने एन ऑफ पी ओनली निकालना है, तो एन ऑफ पी में से हमने इसको माइनस करना है, 170 में से 150 को माइनस किया तो 20 बच्चे जो हैं वो इसको लाइक करें। देन हमने निकालना है एंड दोनों चीज़ों का रीडिंग, और जो है दूसरा पी से हमारे पास था, एक रीडिंग था और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड। तो हमने इन दोनों को प्लस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आएगा 550 में 150 को निकाला 380। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो 380 हैं। इसके बाद हमने ये वही लिख दिया, ये पहले जो लिखा हुआ ये ज़रूरत नहीं लिखने की, बस यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एक सर्वे में क्या हुआ है, 60 लोग हैं और उसमें 25 पीपल ऐसे हैं जो कि चैनल्स ए वॉच करते हैं, देखते हैं, और जो 16 हैं वो चैनल बी को देखते हैं। जो उसमें सी चैनल को देखते हैं वो 13 लोग हैं, और जो दोनों ए और बी को देखते हैं वो 4 लोग हैं। जो बी और सी चैनल को देखते हैं वो 7 लोग हैं, और जो ए और सी को देखते हैं वो 8 लोग हैं, और 3 जो है वो इन तीनों चैनल को देखते हैं, यानी कि ए बी सी तीनों को देखते हैं। अब आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल, वो नंबर बताएं, नंबर ऑफ पीपल बताएं हु वॉच्ड एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल, ये कौन से लोग ऐसे हैं जो जस्ट एक चैनल को देखते हैं। आल्सो फाइंड द पीपल हु डू नॉट वॉच दी चैनल्स, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कोई चैनल भी नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एन ऑफ टी कितने 60 हैं, नंबर जो है पीपल जो टोटल हैं। एन ऑफ ए हमारे पास 25 है, एन ऑफ बी 16 है, एन ऑफ सी 13 है। और यहाँ पर जो दो चीज़ें देख रहे हैं ए और बी को तो वो 4 हैं, जो बी और सी को देख रहे हैं वो 7 है, जो ए और सी को देख रहे हैं वो 8 है, जो तीनों को देख रहे हैं वो 3 है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास फार्मूला होगा ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी,
अब सबको प्लस करने के बाद माइनस करेंगे, ये फुल लंबा फार्मूला है, वहाँ सारी वैल्यूज आ जाएंगी, इन सबको प्लस माइनस करेंगे 38 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एन ऑफ टी में से इसको ये माइनस करेंगे तो 22, यानी कि 22 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इस चैनल को देखते नहीं हैं, किसी को भी, मतलब कोई भी चैनल ना ए बी सी कोई भी नहीं देखते हैं, ठीक है। और जो कम से कम देखते हैं वो 38 लोग हैं, जो मतलब नंबर पीपल जो कम से कम जो है एक चैनल देखते हैं वो 38 लोग होंगे। लेकिन जो 22 लोग हैं वो क्या है, वो बिल्कुल कोई भी चैनल नहीं देखना, ए ना बी ना सी, इन तीनों में से कोई भी चैनल नहीं देखते हैं। सो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे।